हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से एक न्यू पेंशन स्कीम निकल करके आई है। क्या इसका फ़ायदा कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को होगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को तो इसका फ़ायदा होने जा रहा है। तो हम बात करने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी देंगे आप लोगों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन कि डीजीएमएस एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए हमारे पास न्यू क्वेश्चन अवेलेबल है। इसके माध्यम से आप बेहतर तैयारी करके एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस दोनों अवेलेबल है। तो कांटेक्ट जरूर करें, नंबर आपके सामने है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने कल ही एक पेंशन स्कीम लॉन्च करी है। इसका नाम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें जो है कुछ फायदे बताए जा रहे हैं, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ओपीएस था ना दोस्तों, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो विपक्ष काफ़ी दिनों से हंगामा कर रहा था कि ओपीएस को लागू करिए, ठीक उसी को जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लागू कर दिया गया है। और सरकार का तो शुरू से काम रहा है अपना नाम देना। उसी प्रकार से जो है सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नया नाम दिया है। इसके अनुसार 2004 के बाद के ऐसे कर्मचारी जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती थी, उनको जो है अब दो ऑप्शन मिलेगा, एनपीएस और यूपीएस चुनेगा, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम या फिर जो है नेशनल न्यू पेंशन स्कीम। दोनों में से वो एक चुन सकते हैं। इसके अनुसार ऐसे कर्मचारी जो कि अपना किसी भी काम में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, वो किसी भी काम में अगर 25 साल अपनी सेवा देते हैं, तो उनका जो लास्ट 12 महीने का सैलरी रहेगा, उसका जो अपना बेसिक रहेगा, बेसिक का 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहली चीज़ तो कंडीशन यही है कि ऐसे कर्मचारी जो रिटायरमेंट की कगार पर हैं, जैसे मान के चलिए आप 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो आपने 59 से 60 के बीच में जो बेसिक रहा है, उस बेसिक का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें जो है सरकार अपने हिस्से को थोड़ा सा बढ़ाना चाहती है और काफ़ी हद तक जो है बढ़ा रही है। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो कि किसी भी काम में लगे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी यदि 10 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो कम से कम पेंशन रहेगी वो 10,000 रुपये रहेगी। ये एक नया इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो ग्रेजुएटी की राशि है वो 20 लाख रुपए तक एक मुफ्त दी जाएगी। तो ये जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत योजना लाई गई है और इसका जो लागूपन है वो अप्रैल 2025 से किया जाएगा। और जो पुराने कर्मचारी रहे हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है अपना जो रिटायरमेंट वाले हैं उन्हें सैलरी का या फिर बेसिक का 50%, ठीक है। यदि 10 साल में आपने जॉब छोड़ दी तो आपको भी कम से कम 10,000 रुपये, ठीक है। और अगर उसके बाद आप छोड़ते हैं तो ज़्यादा, ठीक है। और यदि आप जॉब करते समय या फिर जॉब करने के बाद जब पेंशन की उम्र होती है उस दौरान आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके नॉमिनी को, यानी कि उनके जो नॉमिनी रहेंगे, स्पाउस रहेंगे, उन्हें जो है 60% अमाउंट पेंशन के रूप में हर महीने दिए जाएंगे। तो ये जो है सरकार की तरफ से लाया गया है, ठीक है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके अनुसार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। अब देखना ये होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा या नहीं। अभी तक जो है कोल इंडिया की तरफ से
कोई जवाब निकल कर के नहीं आया है। जैसे ही निकल कर के आता है कि कोल इंडिया के कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा होगा, इसकी जानकारी आप लोगों तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आखिर शुरू में हमने ऐसा क्यों कहा दोस्तों कि ये एक प्रकार का जुमला है या एक प्रकार का बहलाने की बात कर रही है। देखिए, मैं आप लोगों को ओपीएस के बारे में और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने ये तो समझ चुका कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, 50% मिलेगा, ठीक है, बेसिक का। इसके अलावा अगर डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को 60% उसका, ठीक है। या फिर अगर आपने 10 साल काम किया तो कम से कम 10,000 रुपये तो मिलेगा ही। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसके अनुसार भी बेसिक का 50% दिया जाता था। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए पेंशन का कोई पैसा नहीं कटता था, वहाँ पर भी 20 लाख रुपए की राशि मिलती थी। इसके अलावा रिटायरमेंट होने पर जो व्यक्ति होता था, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके परिजन को जो है पेंशन के रूप में राशि मिलती थी। जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान था, इसमें 6 महीने बाद जो महंगाई भत्ता मिलता था वो भी इंक्लूड होता था। यानी कि लगभग हम देख सकते हैं कि ओपीएस को ही लागू कर दिया गया है एक नया नाम दे करके, ठीक है। यहाँ पर जो है एनपीएस को खत्म कर दिया गया है। एनपीएस जो कि इन्हीं की सरकार के द्वारा लाया गया था, इसको खत्म किया गया है और जो है एक नया पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ओपीएस फिर से लागू हो गया है, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब